चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं धार्मिक स्थल, साथ साथ मध्य प्रदेश के प्रमुख किले, गुफाएं, सारी चीज़ आज के इस वीडियो में हम देख लेंगे। और इसके पहले हमने 1 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन को करवा दिया था, जो कि पार्ट आपको 13 में देखने को मिल जाएगा। और ये हमारी क्लास का पार्ट 14 है, तो आप लोग 13 पार्ट को जरूर से देख लें। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करके रख लें, ताकि जैसे ही कोई क्लास लेता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि पीडीएफ के हिसाब से 31 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कि कहाँ स्थित है। आपको बताना है सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ स्थित है। तो सुंदर महल आप लोग नोट करेंगे ओरछा में स्थित है। ओरछा कहाँ आता है? निवाड़ी जिले के अंतर्गत ओरछा आता है। पहले आता था टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत। जैसे ही टीकमगढ़ से निवाड़ी जिला अलग होता है तो ओरछा निवाड़ी जिले के अंतर्गत आने लगा है। साथ साथ नोट करेंगे सुंदर महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में, सुंदर महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा बीर सिंह द्वारा करवाया गया है। राजा बीर सिंह द्वारा करवाया गया है सुंदर महल का निर्माण। और यह सुंदर महल बेतना नदी के तट पर स्थित है। सुंदर महल बेतना नदी के तट पर स्थित है। और ओरछा कहाँ स्थित है? ओरछा स्थित है बेतवा नदी के तट पर। ठीक, ओरछा स्थित है बेतवा नदी के तट पर। ओरछा के पास ही बेतवा और जामनी नदी का संगम होता है। ओरछा के पास ही बेतवा और जामनी नदी का संगम होता है। और साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे 1930 में टीकमगढ़ जिले में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है। ठीक, 1930 में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना टीकमगढ़ जिले में की गई है। और कंदरिया महादेव मंदिर आता है खजुराहो में। कंदरिया महादेव मंदिर आता है खजुराहो में। खजुराहो आपका कहाँ आता है? छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। मांडू आता है धार जिले के अंतर्गत। तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय किस साइट में रहे हैं। आपको बताना है भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय किस साइट में रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में है। ठीक, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में है। साथ साथ नोट करेंगे भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ठीक, इसके पहले खजुराहो को किया गया था। खजुराहो को कब किया गया था? खजुराहो को 1986 में किया गया है। खजुराहो को 1986 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और साथ साथ नोट करेंगे सांची को कब किया गया है। ठीक, सांची को कब किया गया है? सांची को किया गया है 1989 में। 1989 में सांची को विश्व धरोहर यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो 2003 में किया गया भीमबेटका की गुफाओं को, खजुराहो को 1986 में और 1989 में सांची को। साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे रायसेन जिले के अंतर्गत आती हैं आपकी मृगेंद्रनाथ की गुफाएं आती हैं रायसेन जिले के अंतर्गत। साथ साथ पार्वती गुफा भी रायसेन जिले के अंतर्गत आती हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं और आश्रय यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सोनगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है सोनगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सोनगिरी सबसे पहले जानेंगे दतिया जिले में स्थित है। सोनगिरी दतिया जिले में स्थित है और यह जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। सोनगिरी जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और यह दतिया जिले में स्थित है। साथ साथ नोट करेंगे सोनगिरी में 108 मंदिर हैं। सोनगिरी में टोटल 108 मंदिर है, जिसमें 57 नंबर का मंदिर भगवान चंद्र प्रभु की 11 फीट की ऊंची मंदिर स्थापित है। 11 फीट की ऊंची चंद्र प्रभु की मंदिर स्थापित है, जो कि सबसे अलग है। ठीक, और सोनगिरी में ही आचार्य शुभचंद्र और ऋषि भर्तहरि ने निर्माण पाया और अनेक ग्रंथों की रचना की। तो सोनगिरी आता है जैन मंदिरों से संबंधित है। ठीक, और यह दतिया जिले में स्थित है और इसमें टोटल 108 मंदिर है। 57वां मंदिर सबसे फेमस है, जो कि 11 फीट का ऊंचा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उज्जैन के मंदिर किसके उदाहरण हैं। आपको बताना है उज्जैन के मंदिर किस चीज़ के उदाहरण हैं। तो आप लोग नोट करेंगे क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन। उज्जैन किसके नदी पे तट पर बसा है? क्षिप्रा नदी के तट पर बसा उज्जैन विक्रमादित्य की राजधानी कहलाता है, कालिदास की नगरी कहलाता है। ठीक, उज्जैन मंदिरों की नगरी है। यहाँ बुंदेला आर्ट के उदाहरण हैं। ठीक, सी इज करेक्ट आंसर। उज्जैन के मंदिर दी बुंदेला आर्ट के उदाहरण हैं। और साथ ही साथ आप लोग नोट करेंगे उज्जैन में ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल की इस नगरी में स्थित है। ठीक, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन में ही सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक, अब अगला कुंभ पड़ेगा 2028 में। ठीक, 2028 में अगला कुंभ पड़ेगा। इसके पहले पड़ा था 2016 में कालियादेह पैलेस, कालिदास नगरी, ये सब उज्जैन में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमरकंटक जिला कहाँ स्थित है। आपको बताना है अमरकंटक जिला कहाँ स्थित है। तो अमरकंटक से निकलती हैं हमारी नर्मदा,
अमरकंटक से निकलती है नर्मदा, जोहिला, ठीक, नर्मदा, जोहिला, साथ ही साथ सोन, ठीक। सोन एक ऐसी नदी है जो सीधा जाकर के गंगा से मिलती है, सोन सीधा गंगा से मिलती है और सोन की टोटल लंबाई है 780, ठीक। और नर्मदा की लंबाई है 1312, नर्मदा की लंबाई है 1312 और जोहिला जो कि है सोन की सहायक नदी, ठीक। तीनों नदियाँ एक ही जगह से निकलती हैं, जोहिला जाके सोन से मिल जाती है और नर्मदा जाकर के किससे मिलती है, अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है, ठीक, अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भोपाल में स्थित विमानपत्तन का नाम क्या है। आपको बताना है भोपाल का हवाई अड्डे का नाम क्या है, ठीक। तो भोपाल के हवाई अड्डे का नाम है राजा भोज विमानपत्तन, राजा भोज विमानपत्तन, ठीक। इंदौर के हवाई अड्डे का क्या नाम है, देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर के हवाई अड्डे का नाम। और डुमना विमानपत्तन नाम है, डुमना विमानपत्तन जबलपुर में स्थित है, ठीक, डुमना विमानपत्तन जबलपुर में स्थित है। और राजा सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन ये ग्वालियर में है, ठीक, ग्वालियर में राजा सिंधिया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, ठीक। तो भोपाल में स्थित है राजा भोज विमानपत्तन, सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हमारे मध्य प्रदेश में दो हैं, ठीक, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। ग्वालियर में 1978 में, ग्वालियर में 1978 में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के नाम से बनाया गया है। और इंदौर में आप लोग नोट करेंगे, इंदौर में 1990 में, इंदौर में 1990 में होलकर क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की गई है, ठीक, होलकर क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हमारे मध्य प्रदेश में दो हैं, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। ग्वालियर में है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम और इंदौर में है होलकर स्टेडियम, ठीक। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीर्थराज नाम किसे दिया गया है। आपको बताना है तीर्थराज नाम किसे दिया गया है। तो तीर्थराज नाम आपको बता दें मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित सतपुड़ा, बिंध्य और मैकल पर्वत श्रेणियों की संगम स्थल अमरकंटक को दिया गया है, ठीक। तीर्थराज नाम अमरकंटक को दिया गया है। अमरकंटक से ही 3 नदियाँ निकलती हैं, अमरकंटक से ही 3 नदियाँ निकलती हैं। अभी हमने देखा नर्मदा, जोहिला, सोन, ठीक, नर्मदा, जोहिला, सोन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गुजरी महल और ग्वालियर महल किसके द्वारा बनवाए गए थे। आपको बताना है गुजरी महल और ग्वालियर महल किसके द्वारा बनवाए गए थे। तो गुजरी महल और ग्वालियर महल राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनवाए गए थे, ठीक, राजा मानसिंह तोमर द्वारा गुजरी महल और ग्वालियर महल बनवाए गए थे। आसान नोट करेंगे ग्वालियर में बिलौवा की गुफाएं, ठीक, बिलौवा की गुफाएं ग्वालियर में स्थित हैं, ठीक। और साथ साथ नोट करेंगे माड़ा की गुफाएं कहाँ स्थित है। माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में स्थित है, माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में स्थित है, ठीक। झिंझरी की गुफाएं आप लोग नोट करेंगे, झिंझरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, कटनी में, झिंझरी की गुफाएं कटनी में स्थित हैं, माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में स्थित हैं और बिलौवा की गुफाएं ग्वालियर में स्थित हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है। आपको बताना है प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। तो सांची का स्तूप रायसेन जिले में स्थित है, रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। और सांची के स्तूपों को कौन बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, ठीक, अशोक ने सांची के स्तूपों को बनवाया था। और यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। 1986 में किया गया खजुराहो को, 1986 में किया गया खजुराहो को, 1989 में किया गया सांची को और 2003 में किया गया है किसको, 2003 में किया गया भीमबेटका की गुफाओं को, 2003 में किया गया भीमबेटका की गुफाओं को। और भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं, भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं। साथ साथ नोट करेंगे मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित हैं, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है। आप लोग मेरे साथ याद करते चलेंगे। और पार्वती गुफा रायसेन जिले में स्थित है, पार्वती गुफा रायसेन जिले में स्थित है। तो प्रसिद्ध सांची स्तूप रायसेन जिले में स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। आपको बताना है ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण बुंदेला राजपूतों ने करवाया है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूतों द्वारा बनवाया गया, ठीक, बुंदेला राजपूतों द्वारा बनवाया गया है। ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। आप लोग नोट करेंगे ओरछा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और ओरछा में ही जामनी और बेतवा का संगम होता है, ओरछा में ही जामनी और बेतवा का संगम होता है। इनके संगम के समीप ही ओरछा स्थित है, ठीक।
और ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूतों ने करवाया है। और ओरछा कहाँ आता है? निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। ठीक, ओरछा कहाँ आता है? निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। पहले आता था टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत, लेकिन अब ओरछा आने लगा है निवाड़ी जिले के अंतर्गत। अब यहाँ पे कुछ गुफाएं नोट करेंगे आप लोग, टीकमगढ़ की प्रमुख गुफाएं आप लोग नोट करेंगे। तो टीकमगढ़ में सिद्धराज की गुफाएं, टीकमगढ़ में है सिद्धराज की गुफाएं। ठीक, टीकमगढ़ में सिद्धराज की गुफाएं। चंद्रशेखर आज़ाद की गुफाएं भी टीकमगढ़ में हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की गुफाएं भी टीकमगढ़ में स्थित हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊषा किरण महल कहाँ स्थित है? आपको बताना है ऊषा किरण महल कहाँ स्थित है। तो आप लोग नोट करेंगे ऊषा किरण पैलेस हेरिटेज एक होटल है जो कि ग्वालियर में स्थित है। ऊषा किरण महल ग्वालियर में स्थित है और इसे मराठा साम्राज्य के अंतर्गत सिंधियों ने बनवाया था। ठीक, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत सिंधिया ने बनवाया था और ये ग्वालियर में स्थित है। ऊषा किरण महल ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर की गुफाएं बिलौवा की गुफाएं ग्वालियर में हैं, बिलौवा की गुफाएं ग्वालियर में स्थित हैं। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में है, मैंने अभी बताया आपको। और घोड़ा मोड़ा की गुफाएं, ठीक, घोड़ा मोड़ा की गुफाएं आप लोग नोट कीजिएगा। घोड़ा मोड़ा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? घोड़ा मोड़ा की गुफाएं डिंडौरी में स्थित हैं। घोड़ा मोड़ा की गुफाएं डिंडौरी जिले में स्थित हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वेलकम हेरिटेज गोल्ड व्यू होटल कहाँ स्थित है? आपको बताना है वेलकम हेरिटेज गोल्ड व्यू होटल कहाँ स्थित है। तो वेलकम हेरिटेज गोल्ड व्यू होटल पचमढ़ी में स्थित है। ठीक, वेलकम हेरिटेज गोल्ड व्यू होटल पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी आपका आता है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत, पचमढ़ी आपका आता है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत। और होशंगाबाद जिले का नया नाम है नर्मदापुरम, होशंगाबाद जिले का नया नाम है नर्मदापुरम। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे पचमढ़ी में किसकी गुफाएं हैं? पांडव की गुफाएं पचमढ़ी में स्थित हैं। पचमढ़ी में आदमगढ़ की गुफाएं भी स्थित हैं, पचमढ़ी में आदमगढ़ की गुफाएं भी स्थित हैं। पांडव की गुफाएं हो गई और आदमगढ़ की गुफाएं पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। अगर सबसे ठंडी जगह की बात करें तो ये हो जाता है पचमढ़ी, और सबसे ठंडा जिला की बात करें तो शिवपुरी। सर्वाधिक बारिश किस जगह में होता है? पचमढ़ी में होता है। लेकिन सर्वाधिक बारिश किस जिले में होता है? तो ये होता है बालाघाट जिले में। ठीक, तो वेलकम हेरिटेज गोल्ड व्यू होटल पचमढ़ी में स्थित है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मुरैना जिले का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है मुरैना जिले का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो मुरैना जिले का सूर्य मंदिर एती में स्थित है। ठीक, मुरैना जिले का सूर्य मंदिर एती में स्थित है। ठीक, एती का सूर्य मंदिर मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। और मुरैना में पहाड़गढ़ की गुफाएं हैं। ठीक, मुरैना में पहाड़गढ़ की गुफाएं स्थित हैं, मुरैना में पहाड़गढ़ की गुफाएं स्थित हैं। साथ साथ नोट करेंगे लिखी राज और लिखी छाज की गुफाएं, लिखी राज और लिखी छाज की गुफाएं, लिखी छाज की गुफाएं मुरैना जिले के अंतर्गत आती हैं। ठीक, भिंड के बारे में आप लोग जानेंगे। भिंड सबसे कम लिंगानुपात भिंड जिले का है और सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट जिले का। ठीक, हमारे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट जिले का है और सबसे कम लिंगानुपात भिंड जिले का है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मंडला जिले का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है मंडला जिले का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो मंडला जिले का सूर्य मंदिर रामनगर में स्थित है। ठीक, अभी हमने देखा शिवपुरी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, शिवपुरी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह है सिसाई में। ठीक, सिसाई गुना रोड में पड़ता है, शिवपुरी से लगभग 13 किलोमीटर दूर गुना रोड में पड़ता है सिसाई। ठीक, और अभी हमने देखा मुरैना का शिव मंदिर कहाँ स्थित है। तो एती का सूर्य मंदिर, ठीक, एती का सूर्य मंदिर मुरैना जिले में स्थित है। ठीक, ये सब चीज़ें आप लोग नोट कर लेंगे। और मंडला की बात आ गई तो डिंडौरी में देख लेते हैं। डिंडौरी में क्या है? तो डिंडौरी में हमने देखा घोड़ा माड़ा की गुफाएं, घोड़ा मोड़ा की गुफाएं। ठीक, घोड़ा मोड़ा की गुफाएं कहाँ हैं? डिंडौरी जिले में स्थित हैं। और डिंडौरी के बारे में आप लोग जानेंगे। डिंडौरी मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। डिंडौरी का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, माइनस में रखो। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का है। ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल का है। तो ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम बताइए। तो ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम है गुजरी महल संग्रहालय। ठीक, गुजरी महल संग्रहालय जो कि ग्वालियर में स्थित है। ये करेक्ट आंसर। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में भेड़ाघाट स्थित है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में स्थित है। बड़ी खीरमाई भी जबलपुर में स्थित है। मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। महाराजा छत्रसाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? महाराजा छत्रसाल संग्रहालय आपको लोग को कॉमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दमोह जिले में स्थित जागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है। आपको बताना है दमोह जिले में स्थित जागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है। तो दमोह जिले का जागेश्वर नाथ मंदिर बांदकपुर में, ठीक, बांदकपुर आप लोग सभी जाते होंगे, आपको पता होगा। तो दमोह जिले में स्थित जागेश्वर नाथ मंदिर बांदकपुर में है और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, ठीक, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में स्थित सिलहरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित हैं। आपको बताना है सिलहरा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं। तो सिलहरा की गुफाएं आप लोग को बता दें अनूपपुर जिले में स्थित हैं। सिलहरा की गुफाएं अनूपपुर जिले में स्थित हैं। अनूपपुर जिले से ही हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर नर्मदा निकलती है, ठीक। अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, जोहिला निकलती है, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन में बता दिया। और साथ साथ नोट करेंगे भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, रायसेन जिले में। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में है और भीमबेटका के साथ साथ मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन जिले में है। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं रायसेन जिले में है, आप लोग मेरे साथ याद करते चलेंगे और साथ साथ नोट करेंगे। और साथ ही साथ आप नोट करेंगे पार्वती गुफा रायसेन में स्थित है, पार्वती की गुफाएं रायसेन में स्थित है। और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और विदिशा की गुफाएं आप लोग देख लेंगे, विदिशा की गुफाएं आप लोग नोट करेंगे मेरे साथ साथ। खंडगिरी की गुफाएं, खंडगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित हैं। उदयगिरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में ही स्थित हैं। तो विदिशा की 2 गुफाएं हुई खंडगिरी और उदयगिरी, ठीक। तो मध्य प्रदेश में स्थित सिलहरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, अनूपपुर जिले में। और साथ साथ नोट करेंगे माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में, माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है, धार में, ठीक। बाघ की गुफाएं धार में स्थित हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवपुरी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। अभी हमने देखा था शिवपुरी का सूर्य मंदिर सेसाई ग्राम में स्थित है, ठीक। शिवपुरी से लगभग 13 किलोमीटर दूर गुना रोड में, शिवपुरी से लगभग 13 किलोमीटर दूर गुना रोड में सेसाई ग्राम पड़ता है जहाँ पर शिवपुरी का सूर्य मंदिर स्थित है। मुरैना का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, अभी हमने देखा था। मुरैना का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, एती में, ठीक। मुरैना का सूर्य मंदिर एती में स्थित है। और मुरैना में पहाड़गढ़ की गुफाएं, ठीक, मुरैना में पहाड़गढ़ की गुफाएं स्थित हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के किस जिले में सनोधा किला है। आपको बताना है मध्य प्रदेश के किस जिले में सनोधा किला स्थित है। तो मध्य प्रदेश के आप लोग नोट करेंगे सागर जिले में सनोधा किला स्थित है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सनोधा किला स्थित है, ठीक। साथ साथ नोट करेंगे, साथ साथ नोट करेंगे टीकमगढ़ में कौन सी गुफाएं हैं। टीकमगढ़ की गुफाओं को आप लोग नोट करेंगे। तो टीकमगढ़ में सिद्धराज की गुफाएं और चंद्रशेखर आज़ाद की गुफाएं। टीकमगढ़ में है सिद्धराज की गुफाएं और चंद्रशेखर आज़ाद की गुफाएं टीकमगढ़ में स्थित है। चंद्रशेखर आज़ाद की गुफाएं टीकमगढ़ जिले में स्थित हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम बताइए। आपको बताना है बड़वानी जिले का मुख्य किले का नाम। तो बड़वानी जिले के मुख्य किले का नाम है सेंधवा का किला, ठीक। सेंधवा का किला अति प्राचीन किला है। इसे पुरातत्व विभाग ने, आप लोग नोट करेंगे, इसे पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में लिया है लेकिन इस पर कोई भी काम नहीं कर रहा है, ठीक। तो बड़वानी जिले का मुख्य किले का नाम है सेंधवा का किला, ठीक। धार का किला यानी कि मांडू का किला, धार का किला यानी कि मांडू की किला, ठीक। धार में ही किसकी गुफाएं हैं, धार में आप लोग बताएंगे बाघ की गुफाएं, ठीक। बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित है। साथ साथ नोट करेंगे 7 कोठरी की गुफाएं, 7 कोठरी की गुफाएं धार जिले में ही स्थित हैं। और 2 चीज़ें मुख्य आप लोग नोट करेंगे, 2 चीज़ें आप लोग मुख्य नोट करेंगे। सतखंडा महल, सतखंडा हो गया आपका एक हो गया नौखंडा। सतखंडा महल और नौखंडा महल आप लोग को बताना है। तो नौखंडा चंदेरी में स्थित है, नौखंडा चंदेरी में स्थित है, ठीक। चंदेरी आता है अशोकनगर में और सतखंडा महल दतिया जिले में स्थित है। 2 चीज़ एक्स्ट्रा आप नोट कीजिए, सतखंडा महल दतिया जिले में स्थित है और नौखंडा महल चंदेरी में स्थित है। चंदेरी आता है आपका अशोकनगर में और चंदेरी की सबसे फेमस है साड़ियाँ। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं हो गई आपकी, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं हो गई, पार्वती गुफा हो गई, ये सब रायसेन जिले में स्थित हैं। और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। सबसे पहले 1986 में खजुराहो को किया गया है, ठीक। इसके बाद 1989 में सांची को किया गया है और 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, ठीक। और सांची भी आपको बता दें, सांची के स्तूप आपको बता दें रायसेन जिले के अंतर्गत आते हैं। उज्जैन छिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन में कालियादेह पैलेस, उज्जैन में कालिदास समारोह और उज्जैन में ही कालिदास एकेडमी, ये सब स्थित हैं। और ग्वालियर में तानसेन समारोह, जो कि और आप लोग नोट करेंगे तानसेन समारोह और तानसेन पुरस्कार 1980 से दिया जा रहा है ग्वालियर में, ठीक। तानसेन पुरस्कार 1980 से दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जिले में पचमढ़ा मंदिर स्थित है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस जिले में पचमढ़ा मंदिर स्थित है। तो पचमढ़ा मंदिर जो है जबलपुर में स्थित है। पचमढ़ा मंदिर जबलपुर में स्थित है। आसान नोट करेंगे, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। बड़ी खीरमई जबलपुर में स्थित है। और 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में ही स्थित है। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर में ही स्थित है। ठीक, ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। और कटनी में झिंझरी की गुफाएं, माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में। ठीक, माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में, एक बार फिर से याद करेंगे आप लोग। बाघ की गुफाएं धार में, 7 कोठरी गुफाएं धार में। ठीक, और बिलौवा की गुफाएं ग्वालियर में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बड़वानी में किस चीज़ की सबसे बड़ी प्रतिमा है। आपको बताना है बड़वानी जिले में किस चीज़ की सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो देखिए बड़वानी जिले में भगवान आदिनाथ की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ठीक, बड़वानी जिले में भगवान आदिनाथ की सबसे बड़ी प्रतिमा है। आज़ादी से पहले बड़वानी शहर निमाई के पेरिस के रूप में जाना जाता था। और उच्च शिक्षा के लिए यहाँ शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक, बड़वानी में ही उच्च शिक्षा के लिए शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय की स्थापना बड़वानी में ही की गई है। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है डिंडौरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है। आपको बताना है डिंडौरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है। तो डिंडौरी में स्थापित है घुघुवा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क। ठीक, इसे 1983 में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया है। 1983 में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया है। और यहाँ पर आप लोग 6 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पाए जाते हैं। यहाँ पर 6 करोड़ पुराने जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक, और साथ साथ नोट करेंगे, अगर यहाँ पे डिंडौरी की बात हो ही गई है तो नोट कीजिए आप लोग डिंडौरी में किसकी गुफाएं हैं। ठीक, डिंडौरी में है आपकी घोड़ा मोड़ा की गुफाएं स्थित हैं। डिंडौरी में घोड़ा मोड़ा की गुफाएं स्थित हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहज माता मंदिर शिवपुरी में किस जगह में स्थित है। मोहज माता मंदिर शिवपुरी में किस जगह में स्थित है। तो मोहज माता मंदिर जो है शिवपुरी में तिराही जगह पे स्थित है। ठीक, तिराही जगह पर मोहज माता का मंदिर स्थित है। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे शिवपुरी में और भी चीज़ें हैं। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है। तात्या टोपे जी की समाधि शिवपुरी में है। और बाकड़े हनुमान मंदिर शिवपुरी में है। ठीक, बाल गंगा धाम शिवपुरी में है। ठीक, बाल गंगा धाम शिवपुरी में है। और चिंताहर मंदिर भी शिवपुरी में है। ठीक, चिंताहर मंदिर भी शिवपुरी में है। और शिवपुरी का सूर्य मंदिर किस नाम से जाना जाता है। सेसाई। ठीक, सेसाई, शिवपुरी का सूर्य मंदिर सेसाई के नाम से जाना जाता है। और मुरैना का सूर्य मंदिर एती सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सतना जिले में गोला मठ कहाँ स्थित है। आपको बताना है सतना जिले में गोला मठ कहाँ स्थित है। तो सतना जिले में गोला मठ मैहर में स्थित है। ठीक, सतना जिले के मैहर में गोला मठ का मंदिर स्थित है। साथ साथ नोट करेंगे मैहर में आल्हा उदल की गुफाएं। ठीक, मैहर में आल्हा उदल की गुफाएं भी स्थित हैं। आल्हा उदल की गुफाएं मैहर में ही स्थित हैं। और मैहर माता शारदा की नगरी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मंदसौर में सिवना नदी के किनारे एक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। आपको बताना है मंदसौर में सिवना नदी के किनारे एक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो मंदसौर में सिवना नदी के किनारे एक प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है पशुपतिनाथ मंदिर। ठीक, सिवना नदी के किनारे यह मंदसौर में स्थित है। और मंदसौर में कौन सी गुफाएं हैं। मंदसौर में आप लोग बताएंगे धमनार की गुफा मंदसौर में स्थित है। और चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हरदा जिले की प्रसिद्ध तेजी सराय कहाँ स्थित है। आपको बताना है हरदा जिले की प्रसिद्ध तेजी सराय कहाँ स्थित है। तो हरदा जिले की प्रसिद्ध तेजी सराय की हांडिया में स्थित है। ठीक, हांडिया में स्थित है। साथ साथ नोट करेंगे हरदा नर्मदा घाटी में स्थित है। हरदा नर्मदा घाटी में स्थित है और नर्मदा नदी की उत्तरी सीमा को बनाता है। और इसके दक्षिणी में सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। ठीक, तो ये सब चीज़ आप लोग देख लेंगे। साथ साथ में बोनस पॉइंट में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, आप लोग नोट कर देंगे। देखिए माड़ा की गुफाएं सिंगरौली में हैं। ठीक, झिंझर की गुफाएं कटनी में हैं। माड़ा की गुफाएं सिंगरौली याद करेंगे मेरे साथ साथ। माड़ा की गुफाएं सिंगरौली, झिंझर की गुफाएं कटनी। ठीक, घोड़ा मोड़ा की गुफा डिंडौरी, बिलौवा की गुफाएं ग्वालियर। ठीक, साथ साथ नोट करेंगे नावेरी की गुफा भोपाल में है। भरथरी गुफा और कालीदेह की गुफा उज्जैन में है। भरथरी गुफा और कालीदेह की गुफा उज्जैन में स्थित है। ठीक, शंकराचार्य की गुफाएं खंडवा में है। ठीक, पहाड़गढ़ गुफा, लिखीराज गुफा ये आपकी मुरैना में है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट करेंगे। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।